आरव और सिया द पास्ट सीक्रेट हनीमून से लौटने के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल फिल्मी लग रही थी। हर सुबह प्यार से शुरू होती और रात एक दूसरे के साथ खत्म। लेकिन एक दिन सिया को एक पुराना लेटर मिला, आरव के स्टडी रूम के एक ड्रॉवर में, जो उसने कभी पहले नहीं देखा था। उस लेटर पर लिखा था, आरव, अगर तुमने मुझे भूल भी गए हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अनाया सिया के हाथ कांप गए। उसने कभी अनाया का नाम आरव से सुना ही नहीं था। उस रात सिया चुप रही, लेकिन आंखों में सवाल बरस रहे थे। अगली सुबह सिया ने पूछा, आरव, ये अनाया कौन है? आरव एक पल के लिए खामोश हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। सिया, मैं सब बताता हूँ, पर तुम मुझे समझने की कोशिश करना। और तब आरव ने अपना पास्ट खोला। अनाया मेरी पहली मोहब्बत थी। कॉलेज में हम शादी करने वाले थे, पर एक एक्सीडेंट में वो गायब हो गई। पुलिस ने कहा कि वो मर गई, लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं हुआ। सिया चुप थी, आंखों में आंसू। उसने धीरे से कहा, और अगर वो अब भी जिंदा हो? आरव ने सिर झुका लिया। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं अब तुम्हारा हूं सिया, सिर्फ तुम्हारा। उसी रात एक अननोन नंबर से मैसेज आया, मिस्ड मी आरव। आरव और सिया। अनाया की वापसी। रात के 12 बजे सिया के फोन पर एक मैसेज आया, मैं अनाया हूं, आरव की अनाया, मुझे उससे मिलना है। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा ये कोई मजाक होगा, पर अगले दिन एक कैफे में उसने अनाया को सच में देख लिया। वो जिंदा थी, कमजोर, पर आंखों में पुराना प्यार। तुम? अनाया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैं आरव के बिना जिंदा थी, पर जी नहीं रही थी। जब आरव वहां आया, उसका सारा पास्ट एक पल में लौट आया। उसकी आंखों में शौक, गिल्ट और दर्द था। अनाया, तुम? अनाया की आंखों में आंसू थे। मैं मरना नहीं चाहती थी आरव, पर उस एक्सीडेंट के बाद मुझे सबसे दूर ले जाया गया। मैं लौट कर आई हूं तुमसे अपना हक मांगने। सिया ये सब देखकर टूट गई। वो चुपचाप कैफे से निकल गई और रात भर बारिश में चलती रही। उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आरव अब भी सिर्फ मेरा है? आरव घर आया, सिया को ढूंढता हुआ। सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो बस मेरा पास्ट थी। लेकिन पास्ट कभी इतना जीता जागता नहीं होता है, आरव।